देश का नया महामहिम कौन होगा वो आज पता चल जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति पद के लिए सोमवार को हुए मतदान के बाद एनडीए के संख्या बल को देखते हुए आदिवासी नेत्री और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। देश के अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर मुर्मू जीतती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। उधर द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव ओडिशा के रायरंगपुर में तो जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नतीजे आने के बाद मुर्मू के गांव में बांटने के लिए 20,000 लड्डू तैयार किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए मुर्मू का पलड़ा भारी है और अगर ऐसा हुआ तो फिर मुर्मू के सिर पर जीत का ताज सजेगा। ऐसे में आप भी द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानना चाह रहे होंगे कि आखिर कौन है द्रौपदी मुर्मू और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। तो चलिए आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देते हैं। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के उपरवाड़ा गांव की रहने वाली हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ। संथाल जाति समूह के एक आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू था, जो कि एक किसान थे। द्रौपदी के दो भाई हैं, भगत टुडू और सरेनी टुडू। साल 1969 से 1973 तक आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई की उन्होंने और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए भुवनेश्वर के रामा देवी विमेंस कॉलेज में एडमिशन लिया। इसके बाद द्रौपदी ने ओडिशा के राज्य सचिवालय से नौकरी की शुरुआत की। उन्हीं दिनों में द्रौपदी की मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। श्यामचरण भी भुवनेश्वर के एक कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। साल 1980 में दोनों में प्रेम हुआ। इसके बाद श्याम द्रौपदी के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। ओडिशा के बेहद पिछड़े और संथाल बिरादरी से जुड़ी 64 वर्षीय द्रौपदी के जीवन का सफर संघर्षों से भरा रहा है। आर्थिक अभाव के कारण महज स्नातक तक शिक्षा हासिल करने में ही वो कामयाब रहीं। द्रौपदी ने पहले शिक्षा को अपना करियर बनाया। उनका राजनीतिक करियर 1997 में शुरू हुआ। वो पहली बार नगर पंचायत का चुनाव जीतकर स्थानीय पार्षद बनी थीं। 3 साल बाद वो रायरंगपुर के उसी निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए भी चुनी गईं। साल 2000 में पहली बार विधायक और फिर भाजपा बीजेडी सरकार में 2 बार मंत्री बनने का मौका मिला। साल 2015 में उन्हें झारखंड का पहला महिला राज्यपाल बनाया गया। 20 जून को मुर्मू ने अपना जन्मदिन मनाया। और वीवी गिरी जो थे वो भी ओडिशा में पैदा हुए थे, लेकिन वो मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में 2 बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रही हैं। वो भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन सरकार में 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रही थीं। उन्हें 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2015 में झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वो पहली ऐसी उड़िया नेता हैं जिन्हें किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी जिंदगी के काफ़ी साल बड़ी ही मुश्किल और संघर्ष के बीच काटे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया है। चलिए हम आपको बताते हैं द्रौपदी की जिंदगी के बारे में, उन दर्दनाक घटनाओं के बारे में जिससे द्रौपदी मुर्मू का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। द्रौपदी की शादी 1980 में श्यामाचरण मुर्मू से हुई थी। उनसे 2 बेटे और 1 बेटी हुई। द्रौपदी का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। बाद में 1984 में द्रौपदी की 3 साल की बेटी की मौत हो गई थी। इसके बाद 27 अक्टूबर 2009 को सुबह 7 बजे भुवनेश्वर के पत्रपदा इलाके में सब सन्न रह गए थे जब सबने सुना कि द्रौपदी मुर्मू के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की भी मौत हो गई है। लक्ष्मण मुर्मू बिस्तर पर बेसुध मिले। घर वाले जब उन्हें अस्पताल ले गए तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी अभी उभर भी नहीं पाई थी कि 2013 में द्रौपदी के दूसरे बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अभी उन पर दुखों का पहाड़ गिरना बंद नहीं हुआ। 2014 में उनके पति का भी देहांत हो गया। बताया जाता है कि श्यामाचरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें घर वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। श्यामाचरण बैंक में काम करते थे। अब द्रौपदी के परिवार में सिर्फ बेटी इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री भी बैंक में नौकरी करती हैं। इसके बाद द्रौपदी ने अगस्त 2016 में अपने घर में ही स्कूल चलाया। बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू खुद शिक्षक बनी। राजनीति में आने से पहले मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक
सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर भी कार्य किया है। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनररी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य किया था। 1997 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। ओडिशा के रायरंगपुर जिले में वो पार्षद चुनी गई। इसके बाद वो जिला परिषद की उपाध्यक्ष बनी। साल 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ी। रायरंगपुर विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद उन्हें बीजेडी और बीजेपी गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। 2002 में मुर्मू को ओडिशा सरकार में मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2006 में उन्हें भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2009 में वो रायरंगपुर विधानसभा से दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। इसके बाद 2009 में वो लोकसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाई। 2015 में द्रौपदी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। 2021 तक उन्होंने राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दी। बहरहाल राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद देश को नए राष्ट्रपति के रूप में किसका चेहरा मिलेगा, ये जल्द ही पता चल जाएगा। अगर मुर्मू की जीत होती है तो वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन जाएंगी और पहली आदिवासी राज्यपाल के साथ साथ महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब भी अपने नाम कर लेंगी। मुर्मू 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के नीलकंठ पुरस्कार को भी हासिल कर चुकी हैं। उनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों का अनुभव भी है। इन बड़े मंत्रालयों को उन्होंने संभाला है। मुर्मू ने हमेशा से संघर्ष किया, पहले पढ़ाई के लिए और फिर परिवार के दर्दनाक हादसों ने उन्हें परेशान किया, लेकिन वो रुकी नहीं, झुकी नहीं, आगे बढ़ती रहीं और आज वो देश के सर्वोच्च पद की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।